हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है थ्योरी ऑफ लॉजिक, और थ्योरी ऑफ लॉजिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है, और आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक हैं ट्रूथ टेबल, निगेशन, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। तो इन सभी टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे और इनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहां पर आपको स्टार्टिंग से सभी चीजों को समझ के चलना होगा, तभी आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। यूनिट बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रपोजिशन का बेसिक पढ़ा था कि प्रपोजिशन क्या होता है ना। उसके एग्जांपल भी मैंने आपको काफी सारे बताए थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, जहां पर हमने पढ़ा था सिंपल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन, है ना। उसके बाद हमने वहां पर समझा था डिटेल में कि कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे बनते हैं। तो उसके लिए हमने पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिव्स और लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए ये जो स्लाइड है, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कराए थे, जहां पर हमने इन सभी सिंबल का यूज किया था। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टेबल है या ये जो सिंबल है, इस यूनिट के लास्ट लेक्चर तक यूज होंगे। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता है तो आपको आगे समझने में दिक्कत आएगी। और ये बहुत सिंपल से सिंबल है जो आपको पूरी यूनिट के अंदर यूज करने हैं। तो देखिए इनको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स और लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, तो देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए। कंपाउंड प्रपोजिशन या कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने के लिए ध्यान दीजिए, वही यहां पर लिखा भी है, द वर्ड्स और सिंबल, ऐसे वर्ड्स या ऐसे सिंबल यूज टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट, जिनका हम कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने के लिए यूज करते हैं। और एक चीज यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, स्टेटमेंट हो या प्रपोजिशन, देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपाउंड प्रपोजिशन बात एक ही है, क्योंकि आपको आगे इस यूनिट में कहीं पर प्रपोजिशन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। और टोटल हमारे पास 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स यहां पर हैं, जिनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरी यूनिट के अंदर इनका यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 5 है। पहला निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाई कंडीशनल, ये इनके सिंबल है। देखिए निगेशन का सिंबल दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे या इससे, और हम इस पहले वाले सिंबल का ही मैक्सिमम जगह पर यूज करेंगे। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब देखिए ये जो हमारा सिंबल होता है कंजक्शन का, इसी को हम यूनिट नंबर 2 में मीट बोलते थे। तो यहां पर इसको कंजक्शन कह रहे हैं, और यूनिट नंबर 2 में हम इसी सिंबल को क्या कहते थे, मीट कहते थे। मतलब भी दोनों का लगभग सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे इसके लिए कंजक्शन। इसको देखिए, इसको हम ज्वाइन बोलते थे यूनिट नंबर 2 में, लेकिन यहां पर इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद कंडीशनल, देखिए कंडीशनल सिंगल एरो। अब यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर एरो इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। इसको हम इंप्लाइज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंप्लाइज। तो यहां पर कंडीशनल के लिए सिंबल का हम यूज करेंगे, है ना। और बाई कंडीशनल के लिए डबल एरो लग जाएगा। तो दो तरीके से यूज होता है। बाकी इनके लिए जो कनेक्टिव वर्ड होता है, देखिए क्योंकि यहां पर लिखा था वर्ड्स और सिंबल, तो कनेक्टिव जो है वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर निगेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है नॉट, और कंजक्शन के लिए जो वर्ड यूज होता है एंड। एंड मतलब कंजक्शन, और मतलब डिसजंक्शन। और अगर ये इंप्लाइज वाला है तो यहां पर इफ बीच में स्टेटमेंट आएगा, देन, और फिर स्टेटमेंट आएगा, आगे भी स्टेटमेंट आएगा। ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ। देखिए ये दोनों तो आप मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए इनको लेकर आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ रही। लेकिन यहां पर ये हमारे बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम निगेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। उसके निगेशन को पढ़ेंगे, निगेशन की ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे। उसके बाद कंजक्शन को पढ़ेंगे, कंजक्शन की ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे। डिसजंक्शन को पढ़ेंगे और इसकी भी ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे। और उसके बाद इन तीनों के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं ये तीनों आपको डिटेल में कंप्लीट कराऊंगा।
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को कंप्लीट करेंगे, सॉरी लास्ट के 2 को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ही हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर इन सब का यूज होगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूं ये लास्ट लेक्चर तक यूज होगा इस यूनिट में। तो एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चले, और मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ाया था अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आज का लेक्चर और अच्छा आपको समझ में आएगा, आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पूरी यूनिट बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको यहां पर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रूथ टेबल की कि ट्रूथ टेबल क्या होती है। देखिए ट्रूथ टेबल हम यूनिट नंबर 2 में भी बनाना सीख चुके हैं, बस वहां पर यहां में अंतर कुछ नहीं होगा। यहां पर हम यूज करेंगे टी और एफ का, वहां पर यूज करते थे 0 और 1 का। देखिए हम 1 के प्लेस पर टी लिख सकते हैं और 0 के प्लेस पर एफ लिख सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूं। तो व्हाट इज ट्रूथ टेबल? देखिए अ ट्रूथ टेबल इज अ टेबल दैट शोज द ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होती है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है, ट्रूथ वैल्यू का मतलब है ट्रू या फॉल्स। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहां पर ट्रूथ वैल्यू का मतलब है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल इज अ टेबल दैट शोज ट्रूथ वैल्यू, यानी कि एक ऐसी टेबल जो या तो ट्रू या उसमें या तो ये शो होगा कि वो ट्रू है स्टेटमेंट या फिर वो फॉल्स है, ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉसिबल केसेस। अब यहां पर जरा इसको मैं ध्यान से आपको समझिए। देखिए यहां पर बोला गया है कंपाउंड स्टेटमेंट और फॉर ऑल केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस। अब जरा ध्यान दीजिए, जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, एक्सेप्ट निगेशन। निगेशन में एक ही वेरिएबल हो सकता है ना। तो यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जनरली 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर 2 वेरिएबल है जिनको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल भी कहते हैं, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल के कंपाउंड स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो वहां पर कितने पॉसिबल केसेस होंगे, ये हमने यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होते हैं वो 2 की पावर n होता है। देखिए 2 की पावर n ही क्यों होता है? 2 मतलब क्योंकि यहां पर हमारे पास एक्चुअल में जो ट्रूथ वैल्यू है वो केवल ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यानी कि ये बात तो फिक्स है कि यहां पर 2 ही इनपुट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स यानी कि 2, इसीलिए यहां पर 2 लिखा गया। नाउ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल। तो अगर देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट में 2 प्रपोजिशनल वेरिएबल हैं तो वहां पर पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 2 की पावर 2। और अगर 3 है, 3 है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 पॉसिबल केस हो जाएंगे। और अगर 4 है तो 2 की पावर 4 16 पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। तो उसी चीज के लिए यहां पर बोला गया है कि जो ट्रूथ टेबल होती है, ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल इज अ टेबल दैट शोज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। तो ये टेबल क्या करती है? कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू शो करती है सभी पॉसिबल केसेस के लिए। बाकी अब हम ट्रूथ टेबल आगे बनाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, और यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले निगेशन की। किसकी बात करते हैं? निगेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए जरा कि निगेशन क्या होता है ना। निगेशन को लास्ट लेक्चर में हम समझ भी चुके हैं। तो निगेशन सिंबल, 2 तरह के सिंबल यूज होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए निगेशन का मतलब क्या है। इफ P इज एनी प्रपोजिशन, मान लीजिए P हमारे पास कोई प्रपोजिशन है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि P इज एनी स्टेटमेंट। प्रपोजिशन की जगह दूसरा वर्ड स्टेटमेंट भी यूज हो सकता है ना। P इज एनी प्रपोजिशन, द निगेशन ऑफ P डिनोटेड बाय निगेशन P। यानी कि मान लेते हैं कि P हमारे पास कोई प्रपोजिशन है, मैंने यहां पर लिखा, देखिए नाउ ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन। तो P हमारे पास कोई प्रपोजिशन है ना। द निगेशन ऑफ P डिनोटेड बाय, अब देखिए P का जो निगेशन होगा उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहां पर मैंने इसका निगेशन लिख दिया P। बोलो बात समझ में आ रही है ना। यहां पर इसका क्या लिख दिया? निगेशन लिख दिया। एंड रीड एस, और इसको रीड कैसे करते हैं? नॉट P। निगेशन मतलब नॉट, पहले ही बता चुका हूं, निगेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो नॉट होता है। तो इसको नॉट P रीड करेंगे। इज अ प्रपोजिशन, और ध्यान रखना देखिए अगर P प्रपोजिशन है तो P का निगेशन भी प्रपोजिशन ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर P निगेशन है तो P का, सॉरी P अगर प्रपोजिशन है
तो P का निगेशन भी प्रपोजिशन ही होगा। तो इज अ प्रपोजिशन विच इज फॉल्स। अब देखो जरा ध्यान से, विच इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड ट्रू व्हेन P इज फॉल्स। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर P ट्रू होगा तो इसका निगेशन फॉल्स होगा। और ये लास्ट लेक्चर में हम देख भी चुके हैं कि नॉट वर्ड आ रहा है ना। तो अगर P ट्रू होगा तो P इसका निगेशन फॉल्स होगा, और अगर P फॉल्स होगा तो इसका निगेशन ट्रू होगा। तो यही इसकी ट्रूथ टेबल भी होगी। देखो कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए। जो प्रपोजिशन है, देखिए नाउ ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन, जो प्रपोजिशन है यहां पर दो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रपोजिशन P या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। अगर प्रपोजिशन ट्रू हुआ, अगर P ट्रू हुआ तो इसका निगेशन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स हुआ तो इसका निगेशन ट्रू हो जाएगा। एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द निगेशन। तो ये निगेशन के लिए क्या बन गई, ट्रूथ टेबल बन गई। तो मुझे लगता है आपको निगेशन समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत सिंपल चीजें आपको लगेंगी, लेकिन ये सब सिंपल चीजें क्वेश्चन में यूज होंगी। अगर ये आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का। अच्छा, पहले नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले इसका निगेशन का एक बार एग्जाम्पल और देखिए। हालांकि इस टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में काफी सारे बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी यूनिट में आगे चल के हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। और वर्ड प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए बहुत सिंपल होती हैं। व्हाट इज द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। यहां पर कुछ प्रपोजिशन लिखे और हमसे पूछा है कि इनका निगेशन क्या होगा। देखो ये पहला प्रपोजिशन P लिखा है, क्या है इसमें कि पेरिस इज इन फ्रांस। तो इसका प्रपोजिशन क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, प्रपोजिशन में नॉट लगा देंगे, तो सॉरी इसके निगेशन में नॉट लगा देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, नाउ निगेशन P, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, ये क्या हो गया, इसका निगेशन हो गया। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो Q। अब Q अगेन प्रपोजिशन है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो इसका प्रपोजिशन क्या होगा, देखिए यहां पर कहा था सभी स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका अगर आप सॉरी प्रपोजिशन निगेशन, अगर आप इसका निगेशन लिखेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। आपको एक्चुअल में नॉट वर्ड का यूज करना है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अब देखिए कई बार इसका प्रपोजिशन स्टूडेंट गलत लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, वो इस तरह से लिख देते हैं कि उनको लगता है कि नॉट मतलब इसका उल्टा करना है, तो ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। कुछ बच्चे यहां पर इसका आंसर लिख देंगे निगेशन में नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, वो गलत हो जाएगा। नो स्टूडेंट नहीं करना आपको, आपको जो भी लिखा उसका नॉट कर देना है। बात समझ में आ रही है। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। आगे देखिए टुडे इज ट्यूसडे, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, टुडे इज नॉट ट्यूसडे। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, रमेश इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। तो अगर आप इसका निगेशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा रमेश इज नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। अब यहां पर भी कई बार स्टूडेंट गलती कर सकता है। देखिए यहां पर लिखा रमेश इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, तो इसका जब निगेशन लिखेंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा लिख दे कि रमेश इज अ बैड प्लेयर ऑफ हॉकी, जो कि गलत हो जाएगा। आपको बैड प्लेयर नहीं लिखना है ना। अगर यहाँ पर लिखा है कि रमेश इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, तो आपको लिखना है रमेश इज नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। देखिए बैड प्लेयर ऑफ हॉकी और नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप उसको ध्यान से अगर उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपको बैड प्लेयर ऑफ हॉकी नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, रमेश इज नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। क्लियर है। तो ये इसका निगेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजक्शन। तो निगेशन समझ में आ गया, निगेशन को कैसे यूज करना है, ट्रूथ टेबल कैसे बनानी है, ये सब आपको आना चाहिए। अभी जब हम आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में निगेशन, कंजक्शन, डिजेक्शन को हम क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे। आगे बढ़ते नाउ कंजक्शन, है ना। कंजक्शन जिसको हम यूनिट नंबर 2 में क्या कहते थे, मीट कहते थे, है ना। इसी सिंबल को हम क्या कहते थे, मीट कहते थे। देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं मीट, है ना। कंजक्शन और मीट का ये सिंबल होता है और ये सिंबल इसी तरह से काम करता है जैसे कि सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन करता है ना। और जो हमारा ज्वाइन वाला सिंबल होता है जिसको हम यहाँ पर डिजक्शन कह रहे हैं, ये यूनियन की तरह काम करता है ना। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कंजक्शन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो एंड होता है, और आपको याद होगा सेट थ्योरी में भी इंटरसेक्शन के लिए एड यूज होता है।
एड को ही हम यूज करते थे, एंड को हम यूज करते थे। या आपको याद हो जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी, तो जहां पर एंड आता था वहां पर इंटरसेक्शन का यूज करते थे, है ना। तो सारी चीजें इंटररिलेटेड ही है। नाउ कंजक्शन, देखो यहां पर क्या है, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, देखो यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया, अब यहां पर प्रपोजिशन भी लिख सकते हैं, यहां पर प्रपोजिशन वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। कहीं पर प्रपोजिशन लिखा रहता है, कहीं पर स्टेटमेंट लिखा रहता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट देन कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए अगर पी और क्यू आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और अगर हम इनका कंजक्शन कर दें पी और क्यू का, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हो गया। भाई ये जो आपके पास क्या कहते हैं, ये कंजक्शन है, ये लॉजिकल ऑपरेटर ही तो है, लॉजिकल कनेक्टिविटी तो है ना। और लॉजिकल कनेक्टिव क्या करते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इफ पी और क्यू आर टू स्टेटमेंट देन कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज कंपाउंड स्टेटमेंट डिनोटेड बाय, देखिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। देखिए जब ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग थे तो ये सिंपल स्टेटमेंट थे, लेकिन जैसे ही इनके बीच में कंजक्शन लगा तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया, है ना। क्या बन गया, कंपाउंड स्टेटमेंट। और इसको रीड कैसे करते हैं, पी एंड क्यू, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पी मीट क्यू या पी कंजक्शन क्यू, या आप रीड करेंगे इसको पी एंड क्यू। देखिए तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं, पी एंड क्यू, पी कंजक्शन क्यू, पी मीट क्यू, एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं ना, कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो देखिए यहां पर ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू अदरवाइज इट इज फॉल्स। यानी कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये ट्रू तभी होगा जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। अगर दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, वरना बाकी सभी केसेस में ये फॉल्स होगा। मतलब कहने का ये, अगर इसी को मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो इनका कंजक्शन भी ट्रू होगा, इनका कंजक्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज फॉल्स होगा। बोलो बात समझ में आ रही? यानी कि टी पे टी मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो चलिए इसी को यूज करके हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। नाउ ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन। अब देखिए व्हेन कंपाउंड स्टेटमेंट हैव टू कंपोनेंट, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर केवल दो ही कंपोनेंट है, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट है इसके अंदर दो कंपोनेंट है पी और क्यू, कंपोनेंट या वेरिएबल, दो ही प्रोपोजिशनल वेरिएबल है पी और क्यू। तो आपको मालूम है अगर दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं तो इसमें नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ रोज 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर मैंने लिया P और यहां पर मैंने ले लिया Q और यहां पर आ गया इन दोनों का कंजक्शन। अब आप जानते हैं कि यहां पर टोटल केसेस हमारे पास 4 बनेंगे। और अब जरा ध्यान देना, ये हम यूनिट नंबर 2 में भी सीख चुके हैं, है ना, कैसे बनाएंगे ट्रूथ टेबल। देखो यहां पर P के लिए क्या पॉसिबिलिटी होंगी, तो यहां पर ध्यान रखना, पहले 2 बार आप ट्रू लिखेंगे, फिर 2 बार फॉल्स लिखेंगे, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। ध्यान दीजिए, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। देखिए टोटल केसेस होंगे 4, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। ये सब आपको लिखना मैं यूनिट नंबर 2 में बहुत बार बता चुका हूं और ये आप पहले भी मालूम होगा आपको, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे तो जब वहां हम कॉइन को टॉस करते थे तो कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते थे या 3 बार टॉस करते थे तो वहां पर भी यही मेथड होता था लिखने का। देखिए तो यहां पर जो हमारा कंपोनेंट है P, है ना, यहां पर इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। फिर Q के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 बार ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। तो देखो यहां पर 4 पॉसिबिलिटी बन गई। देखिए TT, TF, FT, FF, यही 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है या टोटल नंबर ऑफ केसेस है उनको लिखने का आसान तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आसान तरीका यह है कि आप पहले P के नीचे 2 बार T 2 बार F लिखिए,
फिर Q के नीचे एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F लिखिए। ये आसान तरीका होता है इसको लिखने का, यहां 2 बार और यहां एक एक बार ना। अभी हमने देखा कि जो P एंड Q है वो ट्रू तभी होगा जब P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो। अब जरा ध्यान दो, P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, तो यहां पर T आ जाएगा। अब देखो यहां पर TF, अदरवाइज सब फॉल्स होंगे, तो केवल TT आपको यहां मिल रहा है, बाकी TF, FT और FF मिल रहा है, तो अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, तो बाकी तीनों में आ जाएगा फॉल्स। तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना कि भाई कंजक्शन में क्या होता है कि टी पे टी मिलता है, बाकी सब जगह फॉल्स मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि टी पे टी मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो टी पे टी मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर दूसरी ट्रुथ टेबल बनाते हैं जहां पर आपके पास 3 कंपोनेंट है पी क्यू आर। तो जल्दी से इसको भी बनाना सीख लेते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 हो गया। तो 8 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर आप यहां पी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, पहले 4 बार टी लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स 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 एंड फॉल्स। उसके बाद क्यू के नीचे, अब यहां पर देखो 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, ऐसे लिखना है। तो ट्रू से ही स्टार्ट करना है, 2 बार टी, 2 बार एफ, फिर 2 बार टी और फिर से 2 बार एफ, और यहां पर एक बार टी, एक बार एफ, टी एफ। स्टार्ट हमेशा टी से करना है, टी एफ टी एफ टी एफ और टी एफ। अब हमें क्या करना, जरा ध्यान दीजिएगा, हमें when the compound statement have 3 component p q r, तो हमें यहां पर एक्चुअल में हमें यहां पर फाइंड करना है p एंड q एंड r। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखो जहां पर टी टी, देखो जहां पर तीनों टी होंगे वहां पर ये भी आपको टी मिलेगा, और बाकी देखिए कहीं किसी और केस में आपको तीनों टी नहीं मिल रहे हैं, तीनों टी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी सब जगह फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल बन जाएगी, इसके लिए 3 के लिए, सॉरी फॉल्स, है ना, बाकी सब फॉल्स आएंगे। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे ये कॉलम मैंने फिर क्यों बनाया। देखिए एक्चुअल में प्रॉपर तरीका करने का ये है कि यहां पर 3 है, तो पहले हम 2 का कंजक्शन करेंगे, पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू का, और उसके बाद पी क्यू का कंजक्शन करेंगे आर का, आर के साथ, तब आपको जाके ये मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, पी एंड क्यू, तो जब आप पी एंड क्यू का कंजक्शन करेंगे तो टी टी पे टी मिलेगा। देखो यहां पर टी टी है, यहां पर आपको टी मिलेगा, यहां भी टी टी है तो यहां भी टी मिलेगा, यहां पर टी एफ है, अदरवाइज तो फॉल्स मिलेगा। देखिए पहले 2 को देखना है, टी एफ फॉल्स मिलेगा, टी एफ टी एफ फॉल्स मिलेगा, एफ टी एफ फॉल्स मिलेगा, एफ एफ है नीचे दोनों फॉल्स मिलेगा ना। अब आपको क्या करना है, इसका कंजक्शन करना है इसके साथ में, P एंड Q एंड R। अब ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट की तरह काम करेगा और ये तब आपको मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए ना, अब इन दोनों के बीच में एंड करना है आपको, इन दोनों के बीच में कंजक्शन करना है, तो टी टी पे टी मिलेगा। देखो यहाँ पर टी टी है, टी मिल गया, अब यहाँ पर एफ टी है, फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा, यहाँ भी 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 फॉल्स मिलेगा। देखो वही आ रहा है, तो डायरेक्ट में भी वही आ रहा है। तो चाहे आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, ट्रुथ टेबल फॉर 3 कंपोनेंट्स। तो ये था हमारा कंजक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, है ना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके ये एग्जाम्पल, इनको समझना जरूरी है। देखिए ना, फ्रॉम द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू, ये एग्जाम्पल है। इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आगे चल के ये एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको यूज करना आ जाएगा कंजक्शन का, डिस्टेंस, जितने भी आपके पास कनेक्टिव है उन सबका यूज करना आपको आ जाएगा। और लास्ट लेक्चर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। Now, from the conjunction of P and Q, each of the
फॉर्म दी कंजक्शन, हमें कंजक्शन बनाना है पी और क्यू का सभी एग्जाम्पल के लिए, है ना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से समझिए। यहां पर आपको दिया स्टेटमेंट राम इज हेल्दी, है ना, उसके बाद क्यू दिया यहां पर ही हैज ब्लू आईज। हमें क्या करना है, पी और क्यू का कंजक्शन बनाना है। तो देखिए पी कंजक्शन क्यू या पी एंड क्यू या पी मीट क्यू क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। यहां पर कंजक्शन है, कंजक्शन के लिए वर्ड यूज होता है एंड। क्या यूज होता है, एंड। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, राम इज हेल्दी एंड ही हैज ब्लू आईज। तो बीच में क्या लग गया, एंड लग गया। ये पी स्टेटमेंट आ गया, ये क्यों आ गया, बीच में एंड आ गया, है ना। आगे देखो नेक्स्ट सेकंड, इट इज कोल्ड, ये पी स्टेटमेंट है और क्यू क्या है, इट इज रेनिंग। तो यहां पर जब आप कंजक्शन लिखेंगे बीच में एंड लगा देंगे, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। अब यहां पर जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखें इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग, है ना, तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। बात समझ में आ रही है। हालांकि यहां पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर आप पूरा पूरा भी लिख देंगे तो भी आपका सही ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। यहां पर पी स्टेटमेंट क्या है कि 5x + 6 = 26 है और क्यू क्या है कि x > 6 है। तो अगर आप इसको कंजक्शन करेंगे इसका, तो p कंजक्शन q या p एंड q 5x + 6 = 26 एंड x > 3। तो इस तरह से आप कंजक्शन बना सकते हैं अगर वर्ड प्रॉब्लम में है। आगे चल के हमें वर्ड प्रॉब्लम जब दी होगी तो उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्या करना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वर्ड प्रॉब्लम को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डिसजंक्शन की। तो हमने निगेशन को समझ लिया, कंजक्शन को समझ लिया, अब डिसजंक्शन को समझते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। डिसजंक्शन देखिए, अगर आपके पास पी क्यू दो स्टेटमेंट है तो उनका जो डिसजंक्शन होगा वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट होगा जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम रीड करेंगे पी और क्यू। या तो आप पी ज्वाइन क्यू बोलेंगे या पी डिसजंक्शन क्यू बोलेंगे या पी और क्यू भी आप बोल सकते हैं। पी और क्यू ज्यादा वर्ड यूज होता है, रीड एज पी और क्यू। ना द कंपाउंड स्टेटमेंट पी और क्यू, अब देखिए ध्यान रखना, जो पी और क्यू होता है, देखिए जब पी एंड क्यू ट्रू कब होता है, जब पी भी ट्रू हो क्यू भी ट्रू हो। बात समझ में आ रही, पी और क्यू, अब यहां पर ट्रू नहीं याद रखना, यहां पर फॉल्स याद रखना है। पी और क्यू फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। देखिए पी और क्यू ट्रू कब होगा, पी एंड क्यू ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। पी और क्यू फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। यानी कि यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, यहां पर कंडीशन बनेगी कि अगर एफ है, एफ पर आपको एफ मिलेगा, यानी कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रू मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो देखिए ट्रूथ टेबल यहां पर अगर आपके पास दो कंपोनेंट है यानी कि दो प्रपोजिशनल वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो है पी और क्यू और हमें यहां पर लिखना इनका पी क्यू और यहां पर इनका लिखना हमें डिसजंक्शन यानी कि पी और क्यू। तो यहां पर 4 पॉसिबल केसेस होंगे। तो 4 पॉसिबल केसेस को कैसे लिखना होता है, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। देखिए यूनिट नंबर 2 में हम क्या करते थे, 2 बार 1 2 बार 0, एक बार 1 0 1 0। क्यों, क्योंकि वहां पर हम 1 और 0 की फॉर्म में चल रहे थे, यहां पर हम टी और एफ की फॉर्म में चल रहे हैं। तो देखिए टी और 1, टी के प्लेस पर हम 1 का यूज भी कर सकते हैं और एफ के प्लेस पर हम 0 का यूज भी कर सकते हैं। 1 का मतलब टी और 0 का मतलब एफ होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें ना। अब इधर आते हैं क्यू। तो क्यू में क्या चलेगा, टी एफ टी एफ, इस तरह से हम इसको लिखेंगे ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एफ एफ पे एफ मिलेगा तो सबसे पहले आप एफ एफ ढूंढो, ये रहा एफ एफ। तो एफ एफ पे एफ मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा, सॉरी अदरवाइज ट्रू मिलेगा। ये लीजिए, यानी कि यहां पर टी टी पे टी मिलेगा, टी एफ पे टी मिलेगा, एफ टी पे टी मिलेगा, केवल एफ एफ पर ही एफ मिलेगा। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल हो गई डिसजंक्शन के लिए, जब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2। अब अगर 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के लिए भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए पी क्यू आर, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर, है ना। चलिए पॉसिबिलिटी आपको मालूम ही है, 4 टाइम्स आप टी लिखेंगे और उसके बाद 4 टाइम्स आप एफ लिखेंगे।
ये लीजिए, फिर 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी एंड 2 बार एफ। फिर उसके बाद 1 बार टी, एफ, टी, 2 बार टी, 2 बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है कि एफ एफ पर एफ मिलेगा, तो आप यहां पर देखो तीनों में एफ कहां पर है, देखिए लास्ट वाले में तीनों में एफ है, तो यानी कि यहां पर तो मुझे मिलेगा एफ, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। देखो अगर आप किसी को भी चेक करें तो सब में यहां पर देखो तीनों ट्रू है तो टी मिलेगा, यहां पर देखिए टी टी एफ है, यानी कि यहां पर भी टी मिलेगा, अदरवाइज यहां भी टी मिलेगा, क्योंकि जहां पर तीनों जगह एफ होगा वहीं पर एफ मिलेगा, अदरवाइज आपको टी मिलेगा। तो बाकी सब जगह तो आपको टी मिलने वाला है ना। यहां पर भी आपको टी मिला और यहां पर भी आपको, बात समझ में आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। बाकी सभी जगह आपको क्या मिलने वाला है, टी मिलने। अब ये फिर से आप बीच वाले कॉलम, मतलब इसको दूसरा तरीका क्या करने का कि भाई पहले आप स्टार्टिंग के दोनों का डिडक्शन लीजिए, पी और क्यू, और उसके बाद इसका इसके साथ कर लीजिए, तो बात एक ही है, वही आंसर आएगा। देखिए यहां पर देखो टी टी पे टी मिलेगा, तो यहां पर टी टी है, टी मिलेगा, सॉरी एफ एफ पे एफ मिलेगा, है ना। तो बाकी सब जगह टी मिलेगा, तो यहां पर देखो इन दोनों में एफ एफ कहां पर है, इन दोनों में लास्ट के दोनों को, दोनों जगह पर एफ एफ है, एफ एफ, बाकी सब जगह टी है। तो देखिए टी टी, स्टार्टिंग के दो में देखना है टी 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 और टी। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में एफ एफ पे एफ मिलेगा, तो यहां पर देखो इन दोनों में केवल एक ही है लास्ट वाला जहां पर एफ है, तो एफ मिल गया, बाकी सब जगह टी मिलेगा। तो इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, चाहे वेरिएबल 2 हो या 3 हो। अब देखिए मैंने आपको 4 वेरिएबल के लिए नहीं बताया, क्यों? क्योंकि 4 वेरिएबल का एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, और बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए, आज तक तो नहीं पूछा गया, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 8 बार टी 8 बार फॉल्स, फिर 4 बार टी 4 बार फॉल्स, 4 बार टी 4 बार फॉल्स, फिर 2 2 चलेंगे, फिर 1 1 1 चलेंगे, है ना। तो वो आपको मैंने लास्ट यूनिट में भी बताया था। नाउ इसका एग्जांपल देखिए, फॉर्म द डिजक्शन ऑफ पी एंड क्यू, यहां पर डिजक्शन बनाना पी और क्यू का। देखिए पी स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज कोल्ड, और यहां पर लिखा है इट इज रेनिंग, तो अगर आप इसका डिजंक्शन बनाएंगे, पी और क्यू बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज कोल्ड और रेनिंग। नाउ ही विल गो टू दिल्ली, पी स्टेटमेंट क्या है, ही विल गो टू दिल्ली, और क्यू क्या है, ही विल गो टू कोलकाता। अगर आप इनको क्या करेंगे, इनका डिजंक्शन बनाएंगे, तो पी और क्यू क्या बनेगा, ही विल गो टू दिल्ली और कोलकाता, बीच में और आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, वहां पर एंड आ रहा था, यहां पर क्या आएगा, और आएगा। ठीक, तो यहां पर अब हमारे तीन, मैंने आपको कनेक्टिव्स को, तीन कनेक्टिव्स का ट्रूथ टेबल आपको बताई, तीनों कनेक्टिव्स को हमने डिटेल में समझ लिया, उसका एग्जांपल हमने देख लिया। अब इन तीनों के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है, वहां से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जनरली वहां से जो अभी मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, ये तीनों डेफिनेशन बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपोजिशन पढ़ा था कि प्रोपोजिशन क्या होता है, तो प्रोपोजिशन की डेफिनेशन भी एग्जाम में आती है, इसलिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आपको डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर थ्योरी भी पूछी जाती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें ना। फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए ये एक स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि कंपाउंड स्टेटमेंट में एक ही देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, प्रपोजिशनल वेरिएबल यूज हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है ना। हमें इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ट्रूथ टेबल, तो सबसे पहले ये देखो कि इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, यानी कि 3 प्रपोजिशनल वेरिएबल इसके अंदर हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आपको पी, क्यू और आर, इनके सभी पॉसिबल केसेस आपको लिखने हैं।
पॉसिबिलिटी, तो वो तो आपको लिखना आती है ना। तो यहां पर क्या आएगा, 4 टाइम्स पहले टी आएगा, 1 2 3 4, फिर 4 टाइम्स ही आपका फॉल्स आएगा, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 2 बार टी, फिर 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार फॉल्स, और यहां पर 1 बार टी 1 बार फॉल्स, 1 बार टी 1 बार फॉल्स, 1 बार टी 1 बार फॉल्स, 1 बार टी 1 बार फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, हमने यहां पर देख लिया था कि 3 प्रोपोर्शनल वेरिएबल है, तो हमने तीनों को यहां एंटर कर दिया ना। आगे देखिए, अब यहां पर पहले देखो निगेशन को, देखो यहां पर निगेशन नहीं है, यहां निगेशन नहीं है, यहां निगेशन नहीं है, लेकिन यहां पर निगेशन आर आ रहा है। तो सबसे पहले आप निगेशन आर को ही फाइंड आउट कर लीजिए। निगेशन आर, निगेशन आर, देखिए निगेशन आर का, निगेशन का मतलब होता है टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा। तो आपको आर का निगेशन लेना है, आर ये वाला कॉलम है, ध्यान रखना ये कॉलम है आर, इसका निगेशन लेना है, इसका निगेशन यहां लिखना है। तो देखो टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी, टी का होगा एफ, एफ का होगा टी, टी का होगा एफ, एफ का होगा टी। कितना आसान है, बोलो बात समझ में आ गई। आगे अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब आप 2 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये। तो सबसे पहले आप हम इस वाले ब्रैकेट को फाइंड आउट करते हैं, क्या है ये, Q एंड R, यानी कि Q और R के बीच में आपको कंजक्शन करना है। तो ये रहा आपके पास Q और ये रहा आपके पास R, दोनों के बीच में करना है कंजक्शन, और कंजक्शन को करने के बाद लिखना है यहां पर, देखिए Q एंड R। अब मैं इन दोनों का कंजक्शन कर रहा हूं, तो कंजक्शन में क्या होता है, टी टी पे टी मिलता है, बाकी सब जगह एफ मिलता है। तो यहां पर जरा ध्यान दो, क्यू और आर में देखो टी टी, एक तो टी टी ये रहा, यहाँ टी टी और कहीं है टी टी, एक टी टी यहां पर है, तो यहां पर भी आपको टी मिलेगा, टी टी पे टी मिलेगा, और बाकी सब जगह अदरवाइज एफ मिलेगा। तो बाकी सब जगह एफ लिख दो, यहां भी एफ आएगा, यहां भी एफ आएगा, यहां पर भी एफ आएगा, यहां पर भी एफ आएगा, यहां पर भी एफ आएगा, और यहां पर भी एफ आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, टी टी पे टी मिलेगा, तो यहाँ टी टी था, टी मिल गया, यहाँ नहीं था, देखो यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी, यहाँ था टी टी, टी मिल गया, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, और यहाँ नहीं था। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये वाला ब्रैकेट को निकाल दिया है ना। अब एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को फाइंड कर लिया, अब इस ब्रैकेट को फाइंड करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है ज्वाइन, यानी कि यहां पर आ रहा है डिसजंक्शन पी के बीच में और निगेशन आर के बीच में। तो देखो पी तो ये रहा और निगेशन आर ये रहा, दोनों के बीच में हमें डिसजंक्शन करना है, यानी कि हमें और निकालना दोनों के बीच में। तो और के इस केस में, डिसजंक्शन के केस में एफ एफ पर एफ मिलता है, बाकी जगह टी मिलता है। तो पहले आप ये देखो कि इन दोनों कॉलम में एफ एफ कहां पर है। देखिए यहां पर तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर एफ एफ है। तो एक तो आपको यहां पर एफ मिलेगा, है ना, पी के और निगेशन आर के बीच में, यहां भी नहीं है और यहां पर भी है, यानी कि यहां पर भी आपको एफ मिलेगा, बाकी नहीं। तो ये पहले मैं लिख लेता हूं, पी और निगेशन आर, मतलब बात समझ में आ गई, पी और निगेशन आर, इनका हमने कर दिया ज्वाइन। बाकी सब जगह क्या आएगा, टी आएगा ना, टी 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 टी। देखिए याद रखना, जो काम हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, इस पूरी यूनिट में हमें यही करना है, लास्ट तक, लास्ट लेक्चर तक हम ट्रुथ टेबल बनाते रहेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। चलिए अब हमारे पास कितना काम हो गया हमारा, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये ब्रैकेट भी आ गया और ये ब्रैकेट भी आ गया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड लगा है ना, यानी कि जिसको हम मीट कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं वो लगा है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में कंजक्शन करना है, यानी कि कंजक्शन में टी टी पे टी मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। तो यहां पर लास्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए, कि क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, फिर बीच में एंड है, और दूसरे ब्रैकेट में पी और निगेशन आर। देखिए यहां पर लास्ट वाले ब्रैकेट में अगर ये जगह कम पड़ जाए तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास स्पेस कम पड़ जाए, जैसे मान लीजिए मेरा कॉलम छोटा बढ़ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को
इस पूरे को मान लीजिए आपने मान लिया ए, और यहां पर ये सब हटा के ए लिख सकते हैं आप। तो अगर आपको कहीं पर कुछ ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे तो उसको कुछ मान लो और उसको लिख दो वहां पर उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी तो मैंने लिख दिया, आ गया। अब देखो जरा इन दोनों के बीच में क्या करना, कंजक्शन। तो कंजक्शन में टी टी पे टी मिलेगा, देखिए टी टी है तो टी मिलेगा, अगर टी टी है तो टी मिलेगा, यहां पर एफ मिलेगा, यहां भी एफ मिलेगा, यहां भी एफ मिलेगा, यहां पर भी एफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि टी टी पे केवल टी मिलेगा, यहां भी एफ मिलेगा और यहां पर भी एफ मिलेगा और यहां पर भी एफ मिलेगा, केवल एक टी मिला। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमें ट्रुथ टेबल बनाने थी, हमने ट्रुथ टेबल को बना दिया। हम इससे बड़ी बड़ी ट्रुथ टेबल आगे चल के बनाएंगे। पूरी यूनिट में आपको ट्रुथ टेबल ही बनानी है, बात समझ में आ रही है ना? तो ट्रुथ टेबल आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, आगे चल के और बड़ी बड़ी ट्रुथ टेबल बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए अभी तो केवल इसमें नेगेशन, कंजक्शन और डिसजंक्शन का ही यूज हो रहा है, आगे चल के कंडीशनल और बाई कंडीशनल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी यूज होंगे। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ी बड़ी ट्रुथ टेबल बनाएंगे जहां पर सभी कनेक्टिव का यूज होगा। फिलहाल 3 का यूज करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ट्रुथ टेबल बनानी है तो सबसे पहले यहां पर ये चेक कर लो कितने प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, पी है, क्यू है, आर है, और तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले पी क्यू आर बना लीजिए, पी क्यू आर। तो आपको मालूम है 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, है ना? 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। अब आगे चलते, अब देखो यहां पर चेक कर लो निगेशन कहां कहां लगे हैं। देखो पी पे निगेशन है, क्यू पे निगेशन है, आर पे निगेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर निगेशन पी और निगेशन क्यू को फाइंड कर लेते। निगेशन पी और निगेशन क्यू की जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो देखिए निगेशन पी, पी निगेशन पी का मतलब है पी का एकदम आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना, टी का एफ, एफ का टी कर देना। तो देखो यहां पर पी में पी का निगेशन जब लिखेंगे तो टी का हो जाएगा एफ, 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 और नीचे एफ है तो इनका हो जाएगा टी, 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 टी। ना क्यू का निगेशन, ये लिखा क्यू, इसका निगेशन करना है तो टी टी का बन जाएगा एफ एफ, एफ एफ का बन जाएगा टी टी, फिर टी टी का बनेगा एफ एफ, और फिर एफ एफ का बनेगा टी टी। बोलो बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमारे पास आ गया। अब जरा देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले ब्रैकेट को निकाल लेते हैं पूरे को। इस ब्रैकेट में क्या आ रहा है, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ये वाला ब्रैकेट है जहां पर निगेशन क्यू एंड आर है। तो सबसे पहले मैं निगेशन क्यू एंड आर को फाइंड कर लेता हूं, निगेशन क्यू एंड आर को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां पर देखो निगेशन क्यू तो ये रहा और आर ये रहा, इन दोनों के बीच में एंड करना है, इन दोनों के बीच में एंड करना है, मतलब मीट करना है। तो टी टी पे टी मिलेगा, देखो यहां पर तो टी एफ है तो एफ मिलेगा, केवल टी टी पे टी मिलेगा। तो एक काम करता हूं पहले टी टी पे टी लिख देता हूं, ये रहा टी टी, टी आ गया, और कहीं है टी टी, एक यहां पर है टी टी, तो यहां पर टी आ गया, बाकी कहीं नहीं है, बाकी सब जगह एफ लिखता हूं, एफ 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 एफ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने इसको निकाल लिया, अब इस ब्रैकेट का एंड है निगेशन पी के साथ में, तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर, और ये हमारे पास पूरा ब्रैकेट। कुल बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, राइटिंग थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो रही है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, समझ लेना कि ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, ये निगेशन पी ये रहा, और निगेशन क्यू और एंड आर, इनके बीच में एंड है, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। जरा ध्यान से समझिए, देखिए निगेशन पी ये रहा, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है निगेशन क्यू एंड आर है, हमने दोनों पहले ही निकाल चुके हैं। इन दोनों के बीच में क्या करना, हमें एंड करना है, क्योंकि बीच में ये आ रहा है कंजक्शन, तो इन दोनों के बीच में एंड करना है। तो एंड में क्या होता है, टी टी पे एफ मिलता है। तो यहां पर देख लो टी टी कहां है, टी टी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर टी टी मिल रहा है मुझे, तो ये टी आ गया,
बाकी कहीं टीटी नहीं मिल रहा, बाकी सब फॉल्स है। एफ 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 एफ, बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है ना, इस तरह से हमें आगे बढ़। तो ये पहला वाला ब्रैकेट तो आ गया हमारा पूरा का पूरा। अब चलते हैं राइट साइड वाले ब्रैकेट पे। अब राइट साइड में देखो क्या क्या है। राइट साइड में एक तो है पी, ये क्यू एंड आर, तो पहले क्यू एंड आर को ही निकाल लेते हैं। तो क्यू ये रहा, आर ये रहा, इनके बीच में एंड करना है, यानी कि टी टी पे टी मिलेगा। तो देखो टी टी क्यू और आर में, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा टी टी, तो पहला तो टी टी पे टी मिल गया। उसके बाद और कहीं देखो टी टी है क्या? हाँ यहां पर है टी टी, तो यहां भी टी मिलेगा। और कहीं है इन दोनों में टी टी? कहीं और नहीं है, बाकी सब एफ लिख दी। तो एफ 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 एफ। आगे बढ़ते हैं और अब हम निकाल देते हैं क्या? पी एंड आर, पी एंड आर। चलिए, तो पी एंड आर, पी और आर में एंड लगाना है, यानी कि पी और आर का कंजक्शन करना है। देखिए ये रहा पी, ये रहा आर, कंजक्शन, टी टी पे टी मिलेगा। तो देखो एक तो ये रहा टी टी, पहला ही टी टी है, तो टी मिल गया। उसके बाद देखो फिर से तीसरे पे टी टी है, यहाँ टी टी है पी और आर में, फिर यहाँ पर टी टी है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी टी टी हो गया। चलिए पी और आर में टी 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 टी, और कहाँ पर है? और कहीं नहीं है, देखो बस यही है टी टी और टी टी, बाकी कहीं पर भी टी टी नहीं है, तो यानी कि सब एफ है। एफ 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 एफ। अब बात आती है, देखिए अब ये पूरा स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, मेरा यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो मैं इसको पूरे स्टेटमेंट को मान लेता हूं कि ये पूरा स्टेटमेंट ए के बराबर, इसके बराबर है, ए के बराबर है। बात समझ में आ रही है ना? पूरे स्टेटमेंट को मैं ए के इक्विवेलेंट मान लेता हूं। मेरे पास स्पेस नहीं है, वरना मैं लिख देता कि लेट इक्वल टू दिस ए, तो इसलिए मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं ए। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अच्छा इसी को आप और भी बड़ा कर सकते हैं। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दो, एक ब्रैकेट तो ये रहा आपका पूरा का पूरा, देखो ध्यान से देखो जरा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्रैकेट तो ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, और तीसरा ब्रैकेट ये है, और तीनों के बीच में क्या है? तीनों के बीच में आ रहा है ज्वाइन, या इसको डिसजंक्शन कह सकते हैं, या और कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रूथ टेबल में बताया था कि वैसे तो हम दो के बीच में निकालते हैं, एक तरीका तो ये है कि पहले आप इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट के बीच में और निकाल लीजिए, उसको लिखिए एक कॉलम में, फिर उसके बाद अगले कॉलम में तीनों के बीच में निकाल दीजिए, है ना। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक तो स्पेस नहीं है ना, दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है बीच में और है। हाँ अगर यहाँ पर और होता और यहाँ पर एंड होता तब तो हमें अलग अलग करना पड़ता, पहले हम ये और निकालते फिर उन दोनों के बीच में एंड निकालते, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास स्पेस होगा कॉपी में तो आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं एक साथ कर रहा हूं, मैंने अभी आपको ट्रूथ टेबल जब बनाना सिखाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि आप तीनों को एक साथ भी देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमारे पास तीन ब्रैकेट है, 1 2 3, तो मैं आप तीनों को एक साथ देख रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का एक कॉलम में इन दोनों को लिखिए, फिर अगले कॉलम में इन दोनों को लिखिए, बात समझ में आ रही है? फिर पूरा आ जाएगा ना अगले कॉलम में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए तो कौन कौन से कॉलम है पहले टिक कर लेता हूं। तो एक कॉलम तो ये है, दूसरा कॉलम ये है, और तीसरा कॉलम ये है। हमें इन तीनों के बीच में क्या करना है, और करना है। तो आपको मालूम है कि जहां पर तीनों एफ होंगे वहां पर एफ मिलेगा, बाकी सब जगह टी मिलेगा। तो तीनों में एफ कहां पर है? देखिए तीनों में एफ एक तो यहां पर है, तीनों में जहां पर एफ होगा वहीं पर आपको एफ मिलेगा। तो यहां पर तीनों में एफ है तो यहां पर मुझे एफ मिल गया, यहां पर नहीं है, यहां भी तीनों में एफ है तो यहां पर भी मुझे एफ मिल जाएगा, यहां भी तीनों में एफ है तो यहां पर भी एफ मिल जाएगा, और लास्ट में भी तीनों में एफ है तो ये भी मुझे एफ मिल जाएगा, बाकी सब मिलेंगे टी। अगर आप अलग अलग करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ट्रूथ टेबल को बनाना कैसे है। कुछ नहीं करना, टी और एफ लिखना है ना। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कितने वेरिएबल हैं। पी क्यू ही दिखाई दे रहा, आर तो कहीं नहीं है, तो यानी कि यहां पर पी और क्यू केवल दो ही वेरिएबल हैं, पी और क्यू। तो पहले इनकी पॉसिबिलिटी लिख लें।
तो 2 ही है तो 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 2 बार टी आएगा, है ना, 2 बार क्या आएगा टी, और 2 बार आएगा एफ। चलिए, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। आगे चलते हैं। अब यहां पर निगेशन को चेक करो, देखो पी का भी निगेशन है, क्यू का भी निगेशन है, तो हम पहले निगेशन निकाल लेते हैं। निगेशन पी, निगेशन क्यू। पी के निगेशन का मतलब है टी का एफ, टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। और इसके निगेशन का मतलब है टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर भी अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर आपके पास 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट और ये 4 ब्रैकेट, और चारों के बीच में ही और आ रहा है। तो यहां पर भी आपको करने के तरीके देखिए कितने हो सकते हैं। चलिए, पहले तो मैं इन चारों ब्रैकेट को निकालूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन चारों ब्रैकेट को निकाल लेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, पहला ब्रैकेट हमारा आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू। दूसरा ब्रैकेट पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन पी एंड निगेशन। ठीक है ना, चारों ब्रैकेट मैंने लिख दिए। अब जरा आगे देखो, पी एंड क्यू एंड करना है सबके बीच में, देखो आप एंड ही है सब जगह, यानी कि टी टी पे टी मिलेगा, तो यहां पर आपको टी टी पे टी मिलेगा, तो टी टी यहां पर है और कहीं टी टी आपके पास नहीं है, तो बाकी सब जगह एफ मिले। निगेशन पी एंड क्यू, देखिए निगेशन पी ये लिखा और क्यू ये लिखा इन दोनों में, यानी कि निगेशन पी और निगेशन क्यू। देखिए अभी हमने देखा था पी और क्यू, तो टी टी पे टी मिला और बाकी सब एफ मिले। यहां पर भी एंड है, इन दोनों के बीच में टी टी पे टी मिलेगा, देखिए टी 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 यहां पर है, तीसरे में टी टी है, बाकी सब जगह एफ। आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, जरा ध्यान से देखो, यहां पर है पी एंड निगेशन क्यू, पी ये रहा और निगेशन क्यू ये रहा, इन दोनों में देखना है। तो टी टी पे टी मिलेगा, तो देखो यहां टी टी नहीं है, यहां पर टी टी है, टी टी पे टी मिल गया, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, बाकी सब जगह एफ मिले। बोलो बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, निगेशन पी और निगेशन क्यू देखना है अब। तो निगेशन पी और निगेशन क्यू का मतलब है आपको ये दोनों कॉलम देखने हैं। तो यहां पर देखिए टीटी कहां पर है, लास्ट वाले में टीटी है, बाकी सब में एफ है, टी एफ एफ। अब जरा देखो ध्यान से, मेरे पास कॉलम तो एक ही बच रहा लेकिन स्पेस है इस बार मेरे पास, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि चारों के बीच में क्या लगा है, और लगा हुआ है, तो आप इस पूरे स्टेटमेंट को ए मान लीजिए, है ना, और यहां पर आप ए लिख दीजिए। और देखिए ए आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से समझिए, ए आपको मिलेगा, देखो चारों में देखना है और है बीच में, तो जहां पर चारों एफ होंगे वहां पर एफ मिलेगा। देखिए यहां पर चारों एफ है क्या, नहीं है, यहां पर है नहीं है, यहां पर है क्या, नहीं है, यहां पर है क्या, नहीं है, इसका मतलब सभी टी होंगे, सब क्या मिलेंगे, टी मिलेंगे। बोले बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करो, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करो, फिर ये जब दोनों हो जाए कैलकुलेट, फिर इन दोनों के साथ में इसको करो और लगा के, और फिर जब ये तीनों हो जाए तो फिर लास्ट में ये चारों करिए, बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, कोई फायदा नहीं है। आप करके देखना चाहें तो अपने आप कर लेना, आंसर तो यही आएगा। समझ में आया? क्योंकि आपको और करना है, अगर आप इसके और इसके बीच में और करेंगे तो सीधी सी बात है एफ एफ पे एफ मिलेगा, है ना। फिर आप इस पूरे के भी साथ इसका करेंगे, फिर भी आपको एफ एफ पे एफ मिलेगा, तो कुल मिला के लास्ट में आपको सारे टी ही मिल जाएंगे, है ना। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहें, है ना, तो कर सकते हैं पूरा डिटेल में भी, लेकिन कोई फायदा नहीं है, समय ज़्यादा लगेगा, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास इसके ट्रूथ टेबल आ गए। अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल है मैंने आपको दिए हैं, है ना, आप इनके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर लिखा है लेकिन ये नीचे ही है,
ये इसको समझ लेना ध्यान से, है ना। और यहाँ पर P और Q और इस पूरे के बाहर निगेशन है, तो पहले आप P और Q निकालेंगे और फिर उसका निगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों की ट्रूथ टेबल बना लेना, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आज के लेक्चर में आपको ट्रूथ टेबल बनानी आ जाएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं, यानी कि 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आप इन तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और इनको प्रैक्टिस करने के बाद, आज के लेक्चर को रिवाइज करने के बाद और लास्ट लेक्चर को रिवाइज करने के बाद आप नेक्स्ट लेक्चर को देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और ये यूनिट बहुत आसान आपको लगेगी। इस यूनिट में आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है पढ़ाई पर, और उसके बाद आप सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।